बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अब पशोपेश में है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार केंद्र में बनी हुई है वो दो पार्टियों के समर्थन से केंद्र में बनी हुई है। एक तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और दूसरा नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू की मदद से या जदयू के समर्थन से केंद्र में सरकार में है बीजेपी। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार पार्टी के बाद उन्होंने ऐलान किया है, मुस्लिम समुदाय को उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि वो हमेशा वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत करते रहेंगे और आगे वो करते रहेंगे। इस बयान से ये समझा जा रहा है कि जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, पटना के गर्दनीबाग में जो प्रदर्शन हुआ, उसका असर पड़ा है। और एन चंद्रबाबू नायडू का ये बयान जो सामने आया है, उन्होंने जो इफ्तार पार्टी के बाद ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही वक्फ संपत्तियों की हिफाजत करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को टेंशन हो सकता है कि क्योंकि बीजेपी सदन में अगर इस बिल को पास कराना चाहती है तो ऐसे में जेडीयू के समर्थन चाहिए और टीडीपी के समर्थन चाहिए। लेकिन अगर एन चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली बात है, इस बिल को पास कराना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से बयान दिया गया, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एन चंद्रबाबू नायडू ये चाह रहे हैं कि ये बिल जो है पास ना हो, ये बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको ये और बता दूं कि बीजेपी इसी बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आने की तैयारी कर रही है। अमित शाह जी ने कहा है कि इसी बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और मुसलमानों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये अमित शाह जी ने कहा है। लेकिन देखना ही होगा कि ये पास होता या नहीं होता, क्योंकि जब तक समर्थन नहीं मिलता है इस बिल को पास करा पाना मुश्किल होगा। लेकिन आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल ही बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो एन चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी को कभी माफ नहीं करेंगे। यह असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बात सामने आई है या इस बिल के बारे में जैसे लोगों को जानकारी मिली है, तो मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम संगठन जितने भी हैं सभी आक्रोशित हैं। सभी जो है इस बात को लेकर के गुस्सा है कि इस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को बदलना ये किसी भी नाहियत से सही नहीं है और इसी वजह से लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन जारी है। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया था और सरकार को चिताने की कोशिश की गई थी और अभी 26 मार्च को पटना के गर्दनीबाग में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें लगभग जितने भी विपक्षी दल के नेतागण हैं या विपक्षी दल के लोग हैं वो आए, यहां पर वो शामिल हुए और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक तरह से मुसीबत है। आपको बताएं कि बिहार में 18% मुसलमान है और लगभग 45 से 47 सीटों पर मुस्लिम जो है वो निर्णायक के तौर पर है। तो ऐसे में अगर बात ये कहा जाए कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है नीतीश कुमार के लिए इस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से मुसीबत बन सकती है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है बीजेपी सरकार कुछ ऐसा करे जिससे मुसलमान समुदाय भी खुश हो जाए, यानी कि जिन चीजों पर मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम संगठन नाखुश है, जिन पॉइंट्स को लेकर के नाखुश है, उन पॉइंट्स को हटा दे, या बीजेपी सरकार कुछ अलग सोच रही है। तो देखना यह होगा कि बीजेपी सरकार क्या कुछ करती है। क्या वक्फ संशोधन बिल जो पहले पेश किया गया था, जेपीसी में गया, तो सिर्फ वही बिल जो है पेश कर दिया जाएगा या फिर उसमें कुछ बदलाव करेंगे ये मुस्लिम समुदाय, जिन पॉइंट्स को लेकर के आवाज उठा रहे हैं उन पॉइंट्स को चेंज किया जाएगा। देखना यह होगा। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एन चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया है, क्या लगता है आपको कि वो समर्थन देंगे या वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वो काम करेंगे? अभी तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।